हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर इमरान यूनुस इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के लिए 10वीं कक्षा के लिए हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए पहला लेक्चर बना रहे हैं मैथ्स का। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। बहुत आसान चैप्टर है, इसीलिए सबसे पहले उठा रहे हैं। सवाल बहुत हल्के आते हैं, उनको हल करना बहुत आसान होता है और नंबर आसानी से मिल जाते हैं। 9वीं क्लास में 9th में कक्षा 9 में बहुत से बच्चों ने कुछ पढ़ रखा है प्रायिकता। हो सकता है कुछ बच्चों के 9th क्लास में ये ना पढ़ा हो, तो जिन जिन ने पढ़ा हुआ है उन लोगों ने प्रयोगात्मक प्रायिकता पढ़ रखी है। प्रयोगात्मक प्रायिकता, तो प्रयोगात्मक प्रायिकता क्या होती है कि वो जो प्रयोग होते हैं वो वास्तविकता में प्रयोग किए जाते हैं और उनके बाद जो उनके हल आते हैं, प्रयोग के जो परिणाम आते हैं, उन परिणामों को लिखा जाता है, उस पर प्रायिकता निकाली जाती है। जैसे अगर आपको याद हो तो 9वीं कक्षा के अंदर इस तरीके से दिया होता था एक बॉक्स में कि हमने 100 बार अगर जो है एक सिक्के को उछाला है और उसके बाद चित और पट हमने उसमें काउंट किए हैं कि 100 बार में कितने चित आएँ कितने पट आएँ, और उनको पूरा उन्होंने बताया होता है कि अभी प्रयोग हमने 100 किए और उन अभी प्रयोगों में चित आने के इतने अभी प्रयोग हैं और पट आने के इतने हैं। तो फिर हम ऐसे ही किया करते थे कि वो पूछता था कि चित आने की प्रायिकता क्या होगी, तो बस जितने में चित आया है उन्होंने बताया हुआ है कि 100 में से मान लीजिए 40 में चित आया है, तो 40 ऊपर आ जाएगा अंश में और बटे में, हर में नीचे आ जाएगा आपका कुल अभी प्रयोग कितने हैं वो 100, तो 40/100 कटने के बाद जो भी आएगा 2/5 ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वो पट की पूछता तो पट में कितने अभी प्रयोग आए हैं, तो वो अनुकूल कितने हैं उसके, वो हैं आपके 60, तो 60 बटा कुल अभी प्रयोग कितने हैं 100, तो 60/100 इस तरीके से वहाँ पर आ जाएगी, जो कि 3/5। तो ये वास्तविक परिणाम होते हैं जिनको कि काउंट करके लिखा जाता है। अच्छा, 10वीं कक्षा में क्या है, 10वीं कक्षा में हम बात करेंगे सैद्धांतिक प्रायिकता की। प्रयोगात्मक नहीं है, सैद्धांतिक है। सैद्धांतिक, प्रयोगात्मक आपकी क्या थी, एक्सपेरिमेंटल, उसमें वास्तविक प्रयोग किए गए हैं और उसमें देखा गया कितनी बार क्या चीज़ आ रही है, उसको पूरा नोट किया गया है। लेकिन सैद्धांतिक है आपका थ्योरेटिकल, इसमें माना जाता है कि ऐसा होगा, उसके आधार पर प्रायिकता निकाली जाती है कि मान लीजिए 3 बार सिक्का उछाला तो उछालने के बाद प्रायिकता इसकी मांगेगा वो कि इस घटना के होने की प्रायिकता क्या होगी। तो उछाल कर देखा नहीं जाएगा, सैद्धांतिक माना जाएगा कि उछालने पर ये आता है और उस हिसाब से फिर उसको काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये है आपकी किसी घटना ई के लिए सैद्धांतिक प्रायिकता, जिसका फॉर्मूला ये होता है कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम और सभी संभव परिणाम किस किस तरह से होते हैं वो हम बात करते हैं। अब चलिए, सैद्धांतिक प्रायिकता जो है, तो सैद्धांतिक प्रायिकता का निकालने का सूत्र ये है प्रायिकता का, PE का मतलब है कि घटना ई की प्रायिकता। ठीक है, ई घटना हो रही है उसकी प्रायिकता कैसे निकाला जाता है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो जो भी प्रयोग है उसके जितने भी संभव परिणाम होंगे वो सारे के सारे टोटल जो कहे जाएंगे वो तो आएंगे आपके बटे में हमेशा, हर बार में। ठीक है, ऊपर का बदलता जाएगा किसके हिसाब से कि ई के अनुकूल क्या है। ई जैसे जैसे वो बदलेगा कि घटना ये करनी है आपको, घटना ये करनी है, तो उस हिसाब से उसके अनुकूल परिणाम बदलते जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक आपके पास थैला है और उसमें 3 लाल गेंद हैं, 5 सफ़ेद गेंद हैं और 2 हैं आपके पास काली। ठीक है, इन सब में गेंदें हैं, गेंद। ठीक है, बॉल। ठीक है, तो 3 लाल 5 सफ़ेद 2 काली। तो प्रयोग के सभी संभव परिणाम, तो इसमें परिणाम ये सारे हैं, तो सभी संभव का मतलब है सबको ऐड करके कितना आया 10, तो ये 10 तो हमेशा कहाँ रहेगा, बटे में। अब ऊपर का बदलता जाएगा, किसके हिसाब से बदलेगा, ई के हिसाब से। अब मान लीजिए वो यूँ कहता है कि आपको लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो घटना कौन सी हो रही है, लाल गेंद का निकालना। तो लाल गेंद किस में से आ सकती है, लाल गेंद में से आएगी। अगर उस बैग में 3 लाल गेंदें पड़ी हैं
आपने लाल गेंद उठाना है तो आप उन तीनों में से कोई सी भी उठा लेंगे, घटना हो जाएगी। तो वो यही कह रहा है कि घटना घटने की प्रायिकता निकालनी है आपको। तो वो घटना कब घटेगी? जब लाल गेंद निकलेगी। और लाल गेंद किस में से आएगी? 3 में से आएगी। तो इसका मतलब ई जो है घटना वो लाल गेंद के घटने की है, और उसके अनुकूल परिणाम कितने हैं? वो 3 हैं। तो ये 3 कहाँ आ जाएगा आपका? ऊपर अंश में, और बटे में कौन है? 10। तो ये 3/10 किसकी होगी? लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। इसी तरीके से अगर वो कहता है आपसे सफ़ेद गेंद निकालिए, इसकी प्रायिकता क्या होगी इस घटना के घटने की? तो फिर 5 हो जाएगा इसके सफ़ेद गेंद के अनुकूल परिणाम, और बटे में कितना है कुल? 10। तो 5/10 कटने के बाद 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर वो काली की पूछता है तो 2/10, 1/5 आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे रहा था कि कैसे होता है। चलिए देखिए इधर, ये प्रायिकता है ई का, ठीक है, सूत्र है। अब इसमें मैंने क्या किया है कि ई के अनुकूल जो परिणामों की संख्या है उसे मैंने m मान लिया है, और सभी संभव परिणामों की संख्या कितना है? n। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि वो 3 तरह की गेंदें हैं उसके अंदर, तो कुल कितना हुआ था? 10। तो वो 10 को मैंने क्या माना हुआ है? n। और m बदलता रहेगा। अगर लाल है तो 3, सफ़ेद है तो 5, काली है तो 2, वो बदलेगा। पर हम अभी व्यापक रूप में बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने m को मान लिया कि वो कितना है? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या m है और सभी संभव परिणामों की संख्या n है। अब यहाँ से हम कुछ तथ्यों की बात करेंगे, कुछ रिजल्ट्स की बात करेंगे कि क्या क्या आते हैं। जैसे पहला, अच्छा m की बात करते हैं अपन। उसी बैग को आप दोबारा सोचो, 3, 5 और 2, ये 3 तरह की मैंने बॉल बताई थी इसमें, ठीक है। तो कुल जो मैंने माना है n, वो माना है सभी संभव परिणामों की संख्या, वो तो कितनी है? वो है आपके पास 10। और m क्या मान रहा हूँ मैं? ई के अनुकूल। ई किस पे डिपेंड करेगा कि लाल है या सफ़ेद है या काली है। ये सारे के सारे परिणाम जो आएंगे वो m कहलाएंगे। कि अगर घटना लाल की घट रही है तो m उसमें 3 हो जाएगा। अगर घटना सफ़ेद गेंद उठाने की है तो m उसमें 5 हो जाएगा। अगर घटना काली गेंद उठाने की है तो उसमें m 2 हो जाएगा। तो हर बार में m का जो मान है वो 3 है, 5 है या 2 है, लेकिन वो 10 से हमेशा छोटा है। ठीक है, इन तीनों केस में 3, 5, 2, m का मतलब कैसा है? वो 10 से छोटा है, मतलब n से छोटा है। हाँ, एक बात और हो सकती है, अगर वो यूँ कह दे कि लाल, सफ़ेद और काली एक थैले में मौजूद है, अब आप निकालो इसमें से पीली गेंद, तो अब आप पीली गेंद कैसे निकाल सकते हैं? अगर वो ये कहता है पीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो पीली गेंद के लिए अनुकूल परिणाम है ही नहीं, क्योंकि ई जो है घटना कौन सी घट रही है? पीली गेंद निकालना, और पीली गेंद इसमें है नहीं। तो इसका मतलब m का मान क्या हो गया है यहाँ पर? 0, क्योंकि जब वो है ही नहीं बॉल तो वो निकलेगी नहीं, वो गेंद नहीं निकलेगी, इसका मतलब वो घटना घटित नहीं होगी। तो इसलिए उधर m का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, अब वो आपसे ये कहता है कि एक ये थैला है, इसमें 3 लाल गेंद हैं, 5 सफ़ेद गेंद हैं, 2 काली गेंद हैं। एक गेंद निकालने की प्रायिकता आप इसमें से ज्ञात कीजिए कि एक गेंद अगर हम इसमें से निकालते हैं तो उसको निकालने की प्रायिकता क्या होगी। अब वो रंग नहीं बता रहा कि लाल है, काली है या सफ़ेद है, वो तो कह रहा है एक गेंद निकालने की प्रायिकता। तो अब आप आज़ाद हैं। क्या मतलब? उसने कहा है एक गेंद निकालने की प्रायिकता, तो जो ई है, ई घटना जो घट रही है वो इसमें ये घट रही है कि एक गेंद निकालनी है। तो अब आप चाहे लाल निकालो, आप चाहे काली निकालो, आप चाहे सफ़ेद निकालो, तीनों में से कोई सी भी बॉल उठाई जा सकती है, गेंद उठाई जा सकती है, वो घटना घटित हो जाएगी। क्योंकि घटना घटित होने के लिए वो जो घटना हो रही है उसके लिए सिर्फ एक गेंद का निकलना है, और वो गेंद कोई सी भी हो सकती है। इसका मतलब m जो अनुकूल परिणाम है वो क्या हो सकते हैं? कोई भी हो सकता है, वो चाहे आप ये उठाओ, ये उठाओ, ये उठाओ। तो इसका मतलब इन सबको जोड़ के कितना हो गया? 10। तो उस केस में m का मान किसके बराबर हो जाता है? n के बराबर हो जाता है। पूरे को अगर दोबारा से मैं बोलूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि m जो होता है, जो अनुकूल परिणामों की संख्या होती है, वो n से तो छोटी होती है जब वो अलग अलग उठवाएगा। लेकिन जब वो ये कहेगा कि इसमें ऐसी चीज़ की प्रायिकता मांग ले जो मौजूद ही ना हो, तो उसमें m का मान क्या हो जाता है? 0। और जब वो यूँ कह दे कि कोई सी भी आ सकती है, मतलब कोई स्पेसिफिक, कोई ऐसी बात नहीं करता कि इसमें लाल, काली या सफ़ेद उठानी है, वो तो कह रहा है गेंद उठानी है आपको, तो फिर वो सारे के सारे क्या बन जाते हैं? अनुकूल परिणाम। तो उसमें n के बराबर कौन हो जाता है? m।
तो इसको शॉर्ट में अगर हम लिखें तो इस तरह से लिखेंगे कि जो m का मान है वो 0 से बड़ा है या बराबर है और n से छोटा है या बराबर है। ठीक है, सब लोग समझ गए होंगे। कोई डाउट अगर है तो इसमें आप देख सकते हैं m का मान 3, 5 या 2 आ सकता है, तो 0 से तो हमेशा बड़ा है। जब वो इसमें मौजूद ही नहीं है, जैसे पीली गेंद, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो या तो बड़ा है या फिर 0 से छोटा, या तो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। अच्छा, इधर की बात करें n के लिए, तो n तो 10 है और 3, 5 और 2 10 से हर बार छोटे हैं, तो इसका मतलब m का मान n से कैसा होता है, छोटा होता है। अच्छा, बराबर कब होगा, कि जब वो सारे के सारे m ही हो जाएं टोटल। मतलब अब वो ये कह दे कि कोई सी भी गेंद उठा लीजिए आप, तो इसका मतलब 3, 5 और 2 सबको जोड़कर क्या बन जाएगा, अनुकूल परिणाम, तो वो हो जाएंगे 10 उस केस में। तो फिर 10 और 10 बराबर हो जाएंगे, तो m किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ ये इस जगह पर अगर हम हर एक पक्ष को n से भाग दे दें, ठीक है, हर एक पक्ष को n से भाग दे दिया, तो 0/n तो 0 हो गया। m/n क्या निकाल चुके हैं, प्रायिकता घटना e की, और n/n कितना है, 1। तो ये आपका पहला रिजल्ट हो गया कि कोई भी प्रायिकता का मान, किसी घटना e की प्रायिकता का जो मान होता है वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा या 1 के हमेशा बराबर होगा। तो जब भी आप सवाल कर रहे होंगे और उसके जब हल करने के बाद आपका जो आंसर आएगा, तो वो आंसर इसी के बीच में होना चाहिए। कोई भी सवाल आपका होगा, 0 और 1 के बीच में ही इसका मान घूमता रहता है। 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, वरना इसके बीच में ही होगा। ठीक है, ये तो पहला हो गया। अच्छा, दूसरे की बात करें, दूसरा क्या हो जाएगा कि यदि m 0 हो जाए, यदि m का मान 0 हो जाए तो प्रायिकता का मान क्या होगा, m/n। तो m क्या हो गया, 0/n। इसका मतलब प्रायिकता यहाँ पर क्या आ गई, 0 आ गई। क्यों आई, m 0 होने की वजह से। और m क्या है, m है अनुकूल परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणाम मिल ही नहीं रहे वहाँ पर, इसका मतलब जो घटना वो घटवाना चाह रहा है वो वहाँ पर मौजूद है ही नहीं, वो घट ही नहीं रही है घटना वहाँ पर। जैसे वही गेंदों का आप देख लीजिए, उस गेंदों में वो कहता है पीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो पीली गेंद उसमें है ही नहीं, तो इसलिए अनुकूल परिणाम मिल नहीं रहा वहाँ पर, तो इसलिए वो घटना नहीं हो रही। तो जब प्रायिकता किसी की 0 आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी, तो ऐसी घटना को कहेंगे असंभव घटना। ठीक है, यदि प्रायिकता 0 होती है तो वो घटना क्या कहलाती है, असंभव घटना। तीसरी बात करें, यदि m किसके बराबर हो जाए, n के, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, m/n, मतलब n/m हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अब प्रायिकता क्या हो गई, 1। तो 1 होने का मतलब क्या हुआ कि जितने भी संभव परिणामों की संख्या है, जितने भी सभी संभव परिणामों की संख्या, वो किसके बराबर हो गया है, अनुकूल परिणामों के। मतलब अब कोई से भी उठा सकते हैं उसमें से, किसी फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस कोई से भी उठा लीजिए, घटना घट जाएगी। तो ऐसे केस में प्रायिकता 1 आती है, और जब वो घटना घटेगी ही घटेगी तो उसे कहते हैं हम निश्चित घटना। निश्चित घटना। ठीक है, एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए टॉफ़ियाँ हैं, टॉफ़ियाँ, और इसमें 10 टॉफ़ियाँ हैं, इस थैले में 10 टॉफ़ियाँ हैं, और वो यूँ कहते कि एक थैले में 10 टॉफ़ियाँ हैं,
नींबू की, उसने बता दिया आपको कि इसमें जितनी भी टॉफ़ियाँ हैं वो कितने की हैं, वो किसकी हैं, वो नींबू की हैं। अब वो यूँ कहता है कि संतरे की टॉफ़ी निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो नींबू की टॉफ़ियाँ इसके अंदर, संतरे की टॉफ़ी इसमें से निकल ही नहीं सकती, नहीं निकल सकती ना, निकालते रहो आप, नहीं निकलेगी। तो इसका मतलब इसमें संतरे की टॉफ़ी है ही नहीं, और जब संतरे की टॉफ़ी नहीं है तो संतरे की घटना के लिए अनुकूल परिणाम क्या हो गए वहाँ पर, 0 शून्य। तो ऐसे केस में प्रायिकता क्या आएगी, शून्य। घटना को क्या कहेंगे, असंभव घटना। तो नींबू की गोलियों में, नींबू की टॉफ़ियों के थैले में से संतरे की टॉफ़ी निकालने की प्रायिकता शून्य है, और वो घटना कैसी है, असंभव घटना। ठीक है बात। अच्छा, अब अगर वो यूँ कह देता है आपसे कि 10 टॉफ़ियाँ हैं इसमें नींबू की, एक नींबू की टॉफ़ी निकालने की, नींबू की इसमें से गोली निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो अब बहुत ही आसान, सारी की सारी नींबू की हैं, तो इसका मतलब घटना कौन सी घट रही है, नींबू की निकालने की। और वो जो ई है, अब वो ई हो गया नींबू की टॉफ़ी निकालने की घटना। तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम जितनी नींबू की टॉफ़ियाँ हैं कितनी हैं, 10, तो 10 में से कोई सी भी आ सकती है। तो इसका मतलब m का मान कितना हो गया, 10, और कुल टॉफ़ियाँ कितनी हैं इसमें, 10 ही हैं, तो 10/10 कितना हो जाएगा, 1। तो ऐसी घटना को क्या कहेंगे, निश्चित घटना। और निश्चित क्यों कहते हैं, वो इसलिए कि जब थैले के अंदर नींबू की सारी गोलियाँ हैं, तो अब आप उसमें से नींबू की गोली उठाओगे तो वो घटना घटेगी घटेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि उसमें जब तक गोलियाँ, जब तक टॉफ़ियाँ मौजूद हैं तब तक उसमें से नींबू की टॉफ़ी निकलती रहेगी। उसमें अगर 10 हैं तो भी निकलेगी, 5 हैं तो भी निकलेगी, 4 हैं तो भी निकलेगी, और 1 है तो भी निकलेगी, क्योंकि उसमें सारी की सारी टॉफ़ियाँ कौन सी हैं, नींबू की हैं। तो अगर मान लो 2 हैं उसमें टॉफ़ियाँ नींबू की, और वो कहता है नींबू की टॉफ़ी निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो 2 तो क्या हो गए आपके अनुकूल परिणाम, और 2 ही क्या हो गए आपके कुल परिणाम। तो 2/2 फिर कितना आ गया, 1, क्या हो गई, निश्चित घटना। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। एक तो प्रायिकता 0 और 1 के बीच में, 0 के बराबर या 1 के बराबर भी हो सकती है। अच्छा, उसको तोड़ दिया, जब ये 0 के बराबर होगी तब क्या कहा जाएगा, असंभव घटना, और जब ये 1 के बराबर होगी तब क्या कहा जाएगा, इसको निश्चित घटना। ठीक है, चलिए अगला और देखते हैं। अब चलिए अगले रिज़ल्ट की बात करते हैं। यहाँ मैंने प्रारंभिक घटना लिखा हुआ है। प्रारंभिक घटना किताब में आप लोग देखेंगे कि ये आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रारंभिक घटना। प्रारंभिक घटना क्या होता है, प्रारंभिक घटना होता है कि जो भी प्रयोग है उसमें एक परिणाम को हम कहते हैं प्रारंभिक घटना। जैसे सिक्का आपने उछाला, तो सिक्का उछालने पर या तो आएगा हेड चित, या फिर आएगा टेल पट। ठीक है, या तो चित आएगा या फिर पट आएगा, ये 2 केस आते हैं, है ना। तो इन दोनों को कहा जाएगा प्रारंभिक घटना। ये चित एक प्रारंभिक घटना है और ये पट एक प्रारंभिक घटना है। तो एक परिणाम को, प्रयोग के एक परिणाम को हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक घटना कहते हैं। अब हम इस रिज़ल्ट में बात करेंगे कि जितने प्रयोग में जितनी भी प्रारंभिक घटनाएं आ रही हैं उन सब की प्रायिकताएं निकाल के अगर हम जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, प्रयोग के जितनी भी प्रारंभिक घटनाएं हैं उनकी प्रायिकताओं को निकाल के अगर हम जोड़ दें तो क्या मिलेगा। तो एक बार सिक्का उछालने के प्रयोग में कितनी प्रारंभिक घटनाएं हमारे पास, 2, एक तो चित है और एक पट है। तो इन दोनों की प्रायिकता निकाल कर हम जोड़कर देखते हैं कि क्या आएगा। तो चित के आने की प्रायिकता के लिए मैं चित का आना का घटना E1 से डिनोट कर देता हूँ कि चित का आना मैं दर्शा रहा हूँ किससे माना जा रहा है, ये E1 से। तो E1 आने की प्रायिकता, इसका मतलब चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सिक्के पर कुल परिणाम कितने हैं, 2, या तो चित या पट, तो वो तो क्या हो गया, सभी संभव परिणामों की संख्या, वो तो आ गया नीचे, और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर PE1 क्या आ गया, 1/2 किसकी हुई, ये चित के आने की प्रायिकता। इसी तरीके से हम पट की निकाल लेते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं E2 से। तो कुल कितने हैं, 2, और पट कितनी बार है, 1 बार। तो इसकी भी क्या आ गई, 1/2 सारी हो गई। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो प्रायिकता E1 की और प्रायिकता E2 की, तो 1/2 + 1/2 कितना आ गया अपने पास, 1।
तो यहाँ से हमें क्या मिला कि एक प्रयोग में जितनी भी प्रारंभिक घटनाएं आ रही हैं उनकी प्रायिकताओं को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास क्या आता है, रिज़ल्ट 1 आता है। ठीक है, एक एग्जांपल और मैं आपको दे देता हूँ। एक पासा को हम अगर फेंकते हैं तो पासे पर क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 ये सब आता है। ठीक है, पासे पर। तो ये कितने प्रारंभिक घटनाएं यहाँ पर, एक ये है, एक ये है, इस तरीके से 6 हैं ये। तो हमें कितनी निकालनी पड़ेंगी, 6 की प्रायिकता निकालनी पड़ेगी। अगर मैं बोलूँ 1 की क्या आएगी, इसको नाम E1 से दे दिया मैंने, तो 1 कितनी बार है यहाँ पर, एक ही बार है। तो जब ये आएगा तब वो घटना होगी, तो अनुकूल परिणाम 1 हो गया और कुल कितने हैं, 6। अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 में भी कितनी बार है, 2 एक ही बार है और कुल कितने हैं, 6। इसका मतलब PE1 भी 1/6 आएगा, PE2 भी 1/6 आएगा, PE3 भी 1/6 आएगा, PE4, PE5, PE6 सारे के सारे 1/6 ही आएंगे। तो इसी तरीके से अगर उन सबको जोड़ दिया जाए, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, तो ये 6 के 6 हो गए। इनका जब आप लघुत्तम लेंगे नीचे तो 6 आएगा, ऊपर 1 1 1 1 1 जुड़ जाएगा, तो 6/6 तो कितना हो गया, 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला कि एक प्रयोग की जितने भी प्रारंभिक घटनाएं होती हैं उनकी प्रायिकताओं का योग 1 आता है। इसको हम भाषा में लिख लेते हैं। यहाँ पर 5वां रिज़ल्ट मैंने भाषा में लिख दिया है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। वही अभी हमने जो बात करी थी उसको हमने भाषा में लिख दिया है। ठीक है, किसी घटना ई की होने की प्रायिकता अगर दी हो और वो कहे घटना ई नहीं के होने की निकालनी है, तो बस 1 में से आपको माइनस कर देना है घटना ई के होने की प्रायिकता। और अगर दोनों को एक साथ लिखते हैं तो ई घटना घटने की प्रायिकता, उसमें अगर हम जोड़ दें ई नहीं घटना घटने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना आता है, 1 आ जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे, प्रॉपर तरीके से आप इसकी पढ़ाई करें और बहुत मज़ा आने वाला है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो क्वेश्चंस हम करेंगे बेसिक से शुरू कर बिल्कुल आसान क्वेश्चन से उठते हुए अगले 2-3 लेक्चर में हम जितने भी अच्छे अच्छे सवाल हो सकते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जुड़े रहें चैनल के साथ, देखते रहें। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में ज़्यादा जोश के साथ। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।